अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब KPK में इंतखाबात पर अज़ख़ुद नोटिस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देख कर खुशी हुई। पंजाब और KPK में इंतखाबात, फारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। जेल भरो तहरीक का तीसरा राउंड, रावलपिंडी में गिरफ्तारियां, इमरान खान का सिंध के तमाम अजला का दौरा करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जेल भरो तहरीक में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, रिपोर्ट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। राना सनाउल्लाह पर चीफ सेक्रेटरी और अहले खाना को धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। मुतालिका DSP और तफ्तीशी अफसर को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके ज़्यादती की गई, मैं अपनी हुदूद क्रॉस करना नहीं चाहता। शेख रशीद का कहना है कि जजेस को निशाना बनाना संगीन खतरे की अलामत है। बलोचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान केथरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए सरदार अब्दुल रहमान केथरान को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। बारखान में खातून और 2 नौजवानों के कत्ल की तहकीकात जारी। पाक फौज की इमदादी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तुर्किया से वतन पहुंच गई। वजीर तालीम राना तनवीर, पाकिस्तान में तुर्की के सफीर और NDMA हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। तुर्की के सफीर ने पाक फौज की टीम को खराजे तहसीन पेश किया। कराची किंग्स की शिकस्तों की वजह क्या? बाबर आजम का दिलचस्प जवाब, वीडियो वायरल। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने अगले मैच के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। यूनाइटेड से शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी की टीम चौथे नंबर पर आ गई। अमरीकी सदर के सामने सेव थर्ड कंट्री एग्रीमेंट को उठाएंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमरीका के साथ तीसरे मुल्क के मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ट्रूडो की पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी करने वाले सूबों को मदद की पेशकश। कनाडा में टोरंटो समेत मुल्क का बड़ा हिस्सा सर्द मौसम की वार्निंग के ज़ेरे असर। 200 से ज़ायद गाड़ियों में तसादुम के वाक़यात रिपोर्ट। टोरंटो का शहरी अमला वीकेंड पर भी सफाई का काम जारी रखेगा। रूसी सदर यूक्रेन के मामले पर अपनी गिरफ्त खो रहे हैं। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली का कहना है, रूस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम नहीं कर रहा है। रूस को जारी जंग के संगीन इंसानी हुकूक और इंसानी नताइज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। अमरीका में मौसम सरमा के तूफान से 3000 परवाजें मनसूख, 15,000 ताख़ीर का शिकार। मुतादिद रियासतों के 6.5 करोड़ अफराद मुतासिर। जनूबी कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर 1979 के बाद पहली बार बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। यूक्रेन जंग को 1 साल मुकम्मल, अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीन का कहना है कि यूक्रेन को हथियार फराहम करने से अमन नहीं आएगा। रूसी सदर का 18,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल तैनात करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अज़ख़ुद नोटिस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल हैं। अज़ खुद नोटिस की समाअत पर पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए और कहा कि लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बेंच में होने पर एतराज़ है और ये फैसला हमारे कायदीन ने किया है। दोनों जजेस को बीच में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस जमाल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर दें। इस मौके पर लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि 184(3) से मुतालिक समझता हूँ क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि इस वक्त मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। मेरा भी यही ख्याल है कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे लगता है हम सब ने सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब मौजूद हैं। आज मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई। आज इकट्ठे होने का मकसद यही है कि सबको इल्म हो जाए। फारूक एच नाइक के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस केस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि साइफर के मामले पर जज साहब ने फैसला दिया, जिसको एतराज़ है वो चैलेंज कर दे। फैसल चौधरी का मजीद कहना है कि फुल बेंच बनता है तो जरूर बनना चाहिए। एतराज़ उठाना हक है मगर जजेस और अदालत का एहतराम जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वकीलों का काम कोर्ट जाना है और जाना चाहिए। भूटान भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। जजेस पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो साबित भी करना होंगे। अगर किसी को एतराज होगा वो ओपन कोर्ट में उनसे फैसला चैलेंज किया। जेल भरो तहरीक के तीसरे राउंड में खिलाड़ियों ने रावलपिंडी के कमेटी चौक में मैदान सजाया। रावलपिंडी से फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारी दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जेल भरो तहरीक के तीसरे राउंड में खिलाड़ियों ने रावलपिंडी के कमेटी चौक में मैदान सजाया। रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक के सिलसिले में PTI के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, वहीद कासिम और एजाज खान जाजी समेत 80 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। फयाजुल हसन चौहान ने कैदी वैन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने घर वालों को कहा है कि मेरी जमानत ना कराना, ना हम जमानतें कराएंगे और ना ही दरख्वास्तें देंगे। फयाज चौहान की गिरफ्तारी के बाद साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और आमिर कियानी भी कमेटी चौक पहुँच गए। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने गिरफ्तारी दे दी, जबकि शेख रशीद गिरफ्तारी देने के बजाय कमेटी चौक से गाड़ी में रवाना हो गए। फयाज चौहान के आने के बाद कमेटी चौक पर PTI कारकुनान भी कैदी वैन में बैठने लगे। फयाजुल हसन चौहान के साथ दीगर 10 PTI कारकुनान ने भी गिरफ्तारी दी। PTI आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर भी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास भी गिरफ्तारी देने कमेटी चौक पहुंच गए। इमरान खान ने जल्द सिंध के तमाम अजला का दौरा करने का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध के आवाम इम्पोर्टेड हुकूमत और जरदारी माफिया से निजात चाहते हैं। PTI सिंध की क़यादत जरदारी माफिया के खिलाफ जहाद कर रही है और वोट की ताकत से इस माफिया को शिकस्त देंगे। साबिक वजीर आजम का ये भी कहना था कि जेल भरो तहरीक मुल्क में इनकलाब का आगाज है। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जेल भरो तहरीक में PTI रहनुमाओं समेत 1200 अफराद ने हिस्सा लिया, जबकि एक गिरफ्तारी भी न हुई। शाम 6 बजे जेल भरो तहरीक खत्म हो गई और PTI कारकुनान मुंतशिर हो गए। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक के दूसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ पेशावर से गिरफ्तारियां देने का लाइहा अमल तैयार किया गया था, जबकि पहले मरहले में लाहौर से पार्टी नायब सदर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। गुजरावाला की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
गुजरावाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। गुजरावाला की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में जारी किए हैं। थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी के दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की इखराज रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि राना सनाउल्लाह को 7 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मकामी रहनुमा शाहकार असलम की मुद्दत में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया है। FIR में चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक उसने टीवी पर राना सनाउल्लाह को धमकियां देते देखा था। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 7 मार्च को तलब करते हुए मुकदमे की इखराज रिपोर्ट मुरतब करने पर SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात, मुतालिका DSP और तफ्तीशी अफसर को शोकास नोटिस जारी कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि फुल कोर्ट तश्कील देकर पनामा केस से लेकर तमाम केसेस पर नजर सानी की जाए। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदालत और जजेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स को अदालत बुला रही है और वो नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुमोटो केस से मुतालिक कुछ सवालात उठाए गए हैं। उसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर कर ज्यादती की गई। मैं अपनी हुदूद क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पूछना चाहता हूँ कि एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस जजेस का नाम लेकर तनकीद करते रहते हैं। कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है तो कुछ पर क्यों नहीं होती। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक सवाल ये भी उठाया गया है कि नून लीग की हुकूमत के खात्मे पर भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया। अदालत और जजेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। 2 असेंबलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं है। जिस तरह आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया, ये उसके असरात हैं। दूसरी जानिब सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरियम नवाज का जलसों में बैड जर्नल्स और गुड जर्नल्स के बाद बैड जजेस और गुड जजेस का नाम लेना खतरे की घंटी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, मुल्क के आईन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजेस को तनकीद का निशाना बनाना और उनके होने वाले फैसलों से इनकारी का इशारा देना संगीन खतरे की अलामत है। कोयटा में बारखान वाक़े के खिलाफ धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। खान ऑफ कल्लात के भाई सेनेटर आगा उमर अहमद सई ने रेड जोन में धरना खत्म करने का ऐलान किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोयटा में बारखान वाक़े के खिलाफ धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। खान ऑफ कल्लात के भाई सेनेटर आगा उमर अहमद सई ने रेड जोन में धरना खत्म करने का ऐलान किया, जबकि अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के रहनुमा मेहरदीन मरी ने कहा कि हमारे साथ सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। हुकूमत सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की पुष्ट पनाही कर रही है। हमारे मुतालबात पूरे हो गए हैं। हम धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। हमारे दूसरे मुतालबात भी तस्लीम कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की गिरफ्तारी और खान मोहम्मद मरी की फैमिली बाजियाब हो गई है। मेहरदीन मरी ने कहा कि हम IG पुलिस के मशकूर हैं जिन्होंने मुखबियों को बाजियाब कराया और दीगर मुतालबात माने। लाशों को DNA के लिए ले जा रहे हैं। तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। गिरानाज और उसकी बेटी को कराची मेडिकल के लिए ले जाएंगे। दूसरी जानिब अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। कोयटा की मकामी अदालत में बारखान वाक़े के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बारखान में खातून और 2 नौजवानों की कत्ल की तहकीकात जारी है। पुलिस ने मुतालिका केस में गिरफ्तार
بلوچستان کے وزیر مواصلات عبدالرحمان کھیتران کو عدالت میں پیش کیا۔ قبل ازیں صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران نے خود پر لگے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری کوئی نجی جیل ہے تو تحقیقات کریں۔ میں نے خود وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہا ہے کہ JIT بنائیں، جو بھی تحقیقاتی کمیٹی بنے اس کے سامنے پیش ہوں گا، لیکن تحقیقات کے لیے میں کیوں استعفیٰ دوں؟ عبدالرحمان کھیتران کا کہنا تھا کہ میری ساکھ کو جو نقصان پہنچا اس پر ہر فورم پر جاؤں گا، کیا میں خود جا کر کہوں گا کہ میرے خلاف FIR درج کرو؟ عجیب بات ہے، میرا نام ایک منظم سازش کے تحت لیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم ترکیہ میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم ترکیہ میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم کی وطن واپسی پر وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر، پاکستان میں ترکی کے سفیر اور NDMA حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس مناسبت سے تقریب میں ترکیہ ایمبیسی اور وزارت خارجہ کے افسران بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ترکی کے سفیر نے پاک فوج کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترکیہ کے سفارت خانے کی جانب سے پاک فوج کی ٹیم کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA نے پاک فوج کی منظم ٹیم 6 فروری کو ترکیہ بھجوانے کا انتظام کیا تھا۔ ریسکیو 1122 کی 53 رکنی ٹیم ترکیہ بھجوائی گئی۔ NDMA ترکیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ تنظیم آفات کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ ترکیہ کو NDMA کی جانب سے ریلیف و بحالی کی سرگرمیوں میں تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قبل ازیں استنبول ایئرپورٹ پر ڈپٹی گورنر استنبول اور مختلف سرکاری اہلکاروں نے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم کو رخصت کیا۔ پاک فوج کے دستے نے ملبے سے 138 میتیں نکال کر انتظامیہ کے حوالے کی اور 2 سائٹس خیمہ بستی کے لیے کلیئر کی۔ 35 رکنی ٹیم نے 91 مقامات کو سرچ کیا، 39 مقامات پر ریسکیو آپریشن کیا، جبکہ 8 افراد کو زندہ بچایا۔ پاک فوج کی اربن اور ریسکیو ٹیم کو بین الاقوامی اور ترکیہ کے مقامی چینلز نے بھی پذیرائی دی۔ ریسکیو ٹیم کا آپریشن مسلسل کئی روز تک جاری رہا۔ ترکیہ عوام کے دل جیت کر پاک فوج نے وطن عزیز کے نام کو سرخرو کیا۔ واضح رہے کہ پاک فوج کا 35 رکنی دستہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کنگز کی شکستوں سے متعلق سوال پر دلچسپ جواب دے ڈالا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کی دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے اگلے میچ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا، جبکہ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کنگز کی شکستوں سے متعلق سوال پر دلچسپ جواب دے ڈالا۔ میچ میں شکست کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کراچی کنگز چھوڑ گئے تو کافی بات ہو رہی تھی کہ کنگز کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، لیکن کنگز کو مسلسل شکستوں کا سامنا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس پر بابر اعظم نے جواب دیا کہ میں ان کا کوچ تھوڑی ہوں۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی کی ٹیم کو اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں یک طرفہ مقابلے کے بعد 6 وکٹوں سے شکست برداشت کرنا پڑی تھی، جس کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر زلمی کی ٹیم چوتھے نمبر پر آ گئی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بابر اعظم نے 58 گیندوں پر 7 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 75 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی، تاہم وہ ٹیم کو میچ جتوانے میں ناکام رہے۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے پہلے فزیکل ٹریننگ کی، پھر جم کر نیٹ پریکٹس کی۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، راشد خان، فخر زمان، طاہر بیگ سمیت تمام ہی کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا۔ دوسرے مرحلے میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اپنا چوتھا میچ پشاور زلمی کے خلاف اتوار کو کھیلے گی۔ اب تک لاہور نے 3 میچز میں سے 2 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔